ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ CDP ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। CDP ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਹਾਈਡਿਟੀ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ এনवायरमेंट ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੈਬਿਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਹੈਬਿਟਸ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ। ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। कोई चीज़ जो आप सीखते हैं, कोई चीज़ आप सीखते हैं तो आप किद्दां सीखते हैं, किस तरह की चीज़ां सीखते हैं, वो सीखना क्यों जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस की है, करैक्टरिस्टिक्स की ने, इसके कंक्लूजन रिजल्ट की ने, ये सारा कुछ इस चैप्टर के विच देखांगे जी। पर फर्स्टली आप देखते हैं आप सीखते क्यों हैं। आप मेरा क्वेश्चन है जी, आप सीखते क्यों हैं, आपां नूं सीखना क्यों जरूरी है या फिर क्यों सीखते हैं। आप अपने ह्यूमन बिहेवियर, सारे जीव जिन्ने भी धरती ते है ना कुछ सीखते हैं। आप हर पैर ते हर परिस्थिति दे विच कुछ ना कुछ सीखते हैं। जानवर जिहड़े हुंदे ने उन्हां नूं शिकार करना सीखना पैंदा है। ओबवियसली हरेक कोई ना कोई जीव जिहड़ा धरती दे उत्ते उसनूं कुछ ना कुछ सीखना पैंदा अपने वातावरण तो, एनवायरमेंट तो, अपनियां परिस्थितियां तो। ये चल जायज़ है जी। पर आपां क्यों सीखते हैं? क्योंकि आपां चीज़ां दे विच तर्क करना जाणदे हैं। आपां चीज़ां दे विच तर्क करना जाणदे हैं। जदों आपां तर्क करदे हां दो चीज़ां दे विच, एक चंगी आदत ते माड़ी आदत दे विच आपां तर्क कीता, आपां नूं पता लग्गिया ये आदत है जिहड़ी गुड है, चंगी आदत है ये, आपां इन्हां दे विच तर्क कीता, आपां इस आदत नूं सीखण दी कोशिश कीती, इस आदत दी रीस कीती, आपां इस आदत दी रीस कीती, रीस तो बाद इस दा अभ्यास कीता, इस आदत का अभ्यास किया, अभ्यास तो बाद इन द एंड आपां यह हैबिट बना ली, हैबिट बना ली। इस सारे प्रोसैस नूं सीखना कहा जाता है जी, सीखना कहा जाता है। सारे प्रोसैस नूं सीखना कहा जाता है। पहला आपां दो चीज़ों दे विच तर्क किया, तर्क करके आपां उस दी रीस की, इस चीज़ नूं मैं भी करा, मैं करन तो बाद उस चीज़ का वार वार अभ्यास किया, इन द एंड आपां हैबिट बना ली। तो इस चीज़ इस सारे प्रोसैस नूं कहा जाता जी सीखना। सीख के फिर आपां की हुंदे आ, सफल हुंदे आ अपनी लाइफ दे विच। कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है जी जिंदगी दे विच जां लाइफ दे विच, इस दुनिया ते कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है। आपां हौली हौली जे बॉयज़ की गल करा, मोटरसाइकिल सीखिया, मोटरसाइकिल की पहलां रीस करदा बंदा है ना, रीस करते करते फिर वो अभ्यास करदा सीखण दा, अभ्यास करते करते हुण आपां नूं पता नहीं लगता जिवें बॉयज़ की जां जेंट्स की जिहड़े भी NTT की तैयारी कर रहे हैं उन्हां दे नाल मैं गल करा, उन्हां नूं इन्ना चाह भी नहीं गा वार वार करन ते उन्हां नूं मोटरसाइकिल चलाउणा स्ट्रैस भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उन्हां दी आदत है तो उन्होंने यही चीज़ सीखी हुई है। कंक्लूजन की है जी इस चीज़ का कि उन्होंने सीखी हुई है, सीखी हुई है तो इस चीज़ दे विच इन द एंड सफल भी होए ने। लर्निंग का मतलब ये चीज़ है कोई चीज़ अडॉप्ट करनी, आप अपने एनवायरमेंट के हिसाब नाल आपदे आप नूं चेंज करना, तो वो अपने ही अपने मतलब अपने करैक्टर दे विच व्यवहार दे विच उस चीज़ नूं ऐड कर लेना, तो वो एक हैबिट बना लेनी दे प्रोसैस नूं की कहा जाता जी सीखना। साइकोलॉजिस्ट ने इस टर्म नूं वख-वख तरीकों के नाल अपने अपने शब्दों के विच बयान किया जी। आपां वो सारे साइकोलॉजिस्ट के नाम देखते हैं तो उन्होंने डेफिनेशनां की दित्ती हैं इस बारे, उन्होंने डेफिनेशनां की दित्ती हैं इस बारे, आपां वो चीज़ां देखते हैं जी, वो डेफिनेशनां पढ़ते हैं। पहलां तो इत्थे लिखिया होया जी सीखण दा स्वरूप, सीखण दा स्वरूप है सॉरी, सीखण दा स्वरूप मतलब डिफाइन किया होया सीखण नूं, चीज़ां सीखण दो मतलब डैनियल बेल ने अलग सीखण दी अपनी डेफिनेशन दी है, गेट्स ने अलग दी है, क्रो एंड क्रो ने अलग दी है, सिकनर ने अलग दी है, तो किंग्सले एंड गैरी ने अलग दी है। पहली गल है ये नाम जरूरी ने सारे दे सारे याद रखियो। डैनियल बेल सीगा जिहड़ा इसने अलग चीज़ कही सी, गेट्स ने अलग चीज़ कही सी, क्रो एंड क्रो ने मतलब इनका कंक्लूजन सेम सीगा बट कहण दा तरीका अलग अलग सीगा इन्हां दा। ये नाम सारे याद रखियो। डिफाइन करते हैं जी कल्ले कल्ले। डैनियल बेल ने कहा सीगा, डैनियल बेल ने कहा सीगा कहंदा सरीरक शक्तियां ने हर बंदे दे विच, कहंदा अपनी अपनी शरीरक शक्तियां ने समता के अनुसार, समता उसकी शरीरक समर्था के अनुसार उस बंदे दे विच अलग अलग अपने लैवल दीयां शक्तियां ने जिहड़ियां दे नाल वो वातावरण दे नाल संघर्ष करदा, जिहड़ियां शक्तियां दे नाल वो वातावरण दे नाल संघर्ष करदा अते अपने आप दे विच सुधार करदा। उस प्रोसैस नूं बोलदे हैं जी सीखना। जिवें एक एग्जाम्पल के तौर पर लवां,
एग्जाम्पल करते हैं जी आपां तुसीं हुण तुहाडे दे विच समर्थ है सीखण दी दिमाग दे विच पावर है इन्नी भी तुसीं कैच कर सकदे हो इस लैक्चर नूं स्टोर कर सकदे हो ठीक है जी स्टोर कीता इस लैक्चर नूं समर्थ है ते एक ना एक टाइम ते वातावरण नाल संघर्ष ही है ना तुसीं पढ़ रहे हो इस एज दे विच संघर्ष ही कर रहे हो कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार ओबीयसली संघर्ष कर रहे हो जे संघर्ष कर रहे हो तो इन द एंड इस दे नाल जदों आपां इस चीज़ दे प्रोसैस नूं अपनी समर्था दे अनुसार संघर्ष करते हुए एक चीज़ नवीं अडॉप्ट की एक चीज़ नवीं अपने दे विच सुधार लिआंदा आपां नूं सबजैक्ट आउण लग गया तो तुसीं इस सबजैक्ट नूं सिੱਖਿਆ ही है इस सबजैक्ट नूं सीख के तुसीं कंपीटिटिव एग्जाम दे विच बैठोगे उत्थे बैठ के क्वेश्चन करोगे ऑब्वियसली सफल होवोगे सीखण इस डैनियल ब्रेन का कहण दा मतलब सी अपनी सरीरक शक्तियां दे नाल वातावरणिक संघर्षां दे नाल वातावरणिक परिस्थितियां दे नाल संघर्ष करना ते अपने अंदर सुधार लैके आना इस चीज़ के प्रोसैस का नाम है जी सीखना ठीक है जी ये डैनियल बेल ने कहा सी सॉरी डैनियल ब्रेन ने नहीं डैनियल बेल है जी बंदे का नाम ठीक है फिर आता जी गेट्स कहता अनुभव जिहड़ा आपां करते हैं आपां जो भी अनुभव करते हैं वो जो अपना व्यवहारिक रूप बन जाता है उदों आपां उस प्रोसैस नूं जां उस व्यवहारिक रूप नूं की कह दिंदे हैं जी मैं ये चीज़ सीख ली है मान लो कोई चीज़ नवीं अनुभव की अपनी लाइफ दे विच आपां एक बच्चा उन्होंने कदे भी मार नहीं पई मान लो उन्होंने कदे भी मार नहीं पई बट एक दिन की होया उसने शरारत की उसदे चप्पड़ पै गया थपेड़ पै गई चपेड़ मार दी उसने एक नवीं फीलिंग अनुभव की भी इस दे नाल मैं हर्ट भी होया फिजिकली हर्ट तो होया ही पनिशमेंट मिली है उते वो इमोशनल वो इमोशन आया भी एक ही हो गया है ना मतलब मेरे चपेड़ मारती यार इदां दी कोई गलती भी नहीं की सी मैं जे वो चपेड़ पै गई है वो चपेड़ पै गई इमोशनली भी थोड़ा जिहा हर्ट होगा इमोशन आएगा एक ऑब्वियसली सैडनेस आएगी हो सकता एंग्री हो जाए जिस बंदे ने चपेड़ मारी है तो यदा मतलब उसने एक नवी चीज़ अनुभव की नवी चीज़ अनुभव करने तो बाद उसका व्यवहार हो सकता चिड़चिड़ा हो जाए अपने उस बंदे प्रति जिसने लपेट मारी है जे उस चीज़ का अनुभव तो बाद उसका व्यवहार उस प्रति चिड़चिड़ा होंदा तो उसने जिहड़ी चिड़चिड़ा होने का प्रोसैस तो सीखिया ही है अनुभव तो ही सीखी है वो चीज़ एंग्री होना या सैड दुख ही रहना उसने उस चीज़ तो ही सीखिया इसका मतलब गेट्स कहता अनुभव तो जिहड़ी चीज़ व्यवहारिक रूप दे विच आउंदी है उसनूं बोलते हैं आपां ये चीज़ सीख लई है जी ठीक है फिर आउंदा जी क्रो एंड क्रो अगे डेफिनेशन आती है क्रो एंड क्रो कहता कोई भी चीज़ आप प्राप्त करते हैं कोई भी चीज़ प्राप्त करते हैं या फिर ज्ञान कोई भी चीज़ हो सकती है ज्ञान हो सकता है आदत हो सकती है जिन्हों का आप ग्रहण करते हैं अपने ह्यूमन स्ट्रक्चर के बॉडी के उन्होंने चीज़ों का ग्रहण कर लें अपनी शख्सियत के ऐड कर लें कहना मतलब उस प्रोसैस की बोलिया जाता क्रो एंड क्रो कहता सीखना जी चाहे वो आदत आप नवीं सीख लीए ग्रहण कर लीए चाहे किसी ज्ञान का ग्रहण कर लिए वो अपना की होएगी जी अपना की होएगा वो सीखना होएगा लर्निंग होएगी जी अपनी वो सिकनर एंड किंग्सले एंड गैरी वो कह रहे ने कहते वार वार किसी एक रुचि वाले काम दे विच वार वार उसका अभ्यास करना वार वार उस चीज़ नूं अभ्यास तो करना है बट जो अभ्यास करते हुए उन्होंने थोड़े थोड़े परिवर्तन लियाने हैं ना आप उन्होंने चीज़ों को सीखना बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जो मैं गल दसा एग्जाम्पल के तौर पर जो आप गल करिए मैं थोनों पढ़ा रहा तुसीं मैनूं कहो नहीं इदां समझ नहीं आया इदां मतलब चलो ठीक है तुसीं आपदे लैवल ते पढ़ा रहे हो पर सानू ये चीज़ नहीं समझ आई जे थोड़ा जिहा होर पढ़ाउण दा वे थोड़ा होर हुंदा तां शायद ये चीज़ वधिया समझ आउणी सी जे पढ़ाउण दा वे थोड़ा जिहा होर हुंदा तां शायद ये वधिया समझ आउणी सी तुसीं मेरे कोल आए तुसीं मैनूं दस्सिया अगली वीडियो दे विच फिर मैं जां फिर अगली ऑफलाइन क्लास दे विच मैं तरीका बदलता पढ़ाउण दा तरीका बदलता जे मैं वो तरीका बदलिया पहला मैं एक चीज़ सीगी मेरे को एक परिस्थिति आई एक मेरे को सिचुएशन आई भी इत्थे तुसीं अनकंफर्ट हो रहे हो उस परिस्थिति का सामना कर रहे हो मैं भी किया जे वो परिस्थिति का सामना किया तो मैनूं ये पता लग्या भी तुसीं कंफर्टेबल नहीं हो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो सिचुएशन तो मैं उसनूं कंफर्ट के जोन के कन्वर्ट करने के लिए अपने आप दे विच कुछ चेंज करूँगा परिवर्तन करूँगा जे मैं अपने आप दे विच उस चीज़ परिवर्तन लिआंदे तो इसका मतलब मैं कोई चीज़ नवीं सीख रहा मैं चीज़ पहला सीख रहा कोई नवी चीज़ फिर उस हिसाब नाल तुहानूं सिखाउण की कोशिश करांगा ये सारे स्नीकर किंग्सले एंड गैरी का कंसैप्ट यह है जी वार वार रुचित्मक काम जिहड़ा रुचित्मक दे नाल कीता जांदा रुचि दे नाल कीता जांदा उस काम
ਬਾਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਥੋੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਜੀ ਸਿੱਖਣਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਡੈਨੀਅਲ ਬੇਲ, ਗੇਟਸ, ਕਰੂ ਐਂਡ ਕ੍ਰੋ, ਸਿਕਨਰ ਐਂਡ ਕਿੰਗਸਲੇ ਐਂਡ ਗੈਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਐਂਡ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਸਿੱਖੇ ਚਾਹੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖੇਗੀ ਨਾ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਮਤਲਬ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵੀ ਘਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਹਰੇਕ ਗੁਆਂਢੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਆਇਆ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਵੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਆਇਆ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਬਦਲਦੀ ਗਈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਉਸਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਮੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣੇਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਗਰੋਥ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਗਰੋਥ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਉਸਨੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉਸਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਦ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਬਿਟ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਟੌਪਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਰ 30 ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਸੁਪਰ 30, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ IIT ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ 30 ਦੇ 30 ਟੌਪਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ,
पूरा ਐ मतलब कहने का मतलब पूरा ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਣੇ वाला एनवायरमेंट है। ये गल भी नहीं करते, मतलब बेफालतू की गल नहीं करते है ना। जे माहौल दे विच इदां रहिंदे ने, एक बंदा इन्हां दे विच आपां नलैक छड्ड दईए, एक बंदा नलैक छड्ड दईए, इन्हां दा इन्ना डिफरेंस है जी लैवल का इस बंदे नालों, इस बंदे नालों इन्ना डिफरेंस है। ये हौली हौली अगे जाणगे, पर यह बंदा इत्थे जाके आपदे एनवायरमेंट नाल बैलेंस नहीं बना रहा, क्योंकि फर्क इन्ना आ रहा। ये फिर की करूगा, इत्थे जाके इन्हां दे लैवल दे बराबर होण दी कोशिश करेगा, बराबर होने की कोशिश करेगा। तो बराबर कोशिश करेगा जदों ये हार्ड वर्क करेगा इत्थे पहुँचण लई। ओबवियसली जदों कोई चीज़ हार्ड वर्क की जाता तो वह सीखण लई कीता जांदा, कोई चीज़ सीखण दा प्रोसैस करूगा, इत्थे लर्निंग का प्रोसैस करूगा। जे इत्थे लर्निंग का प्रोसैस किया तो फिर इसने इस एनवायरमेंट के नाल मैच भी हो गया। देखो मैच हो रहा ना एक पॉइंट पर जाके, इसका मतलब बैलेंस विद एनवायरमेंट। जे आप कोई चीज़ सीखते हैं तो उस एनवायरमेंट नाल बैलेंस भी बनाने आप अपना, ठीक है जी। जे मैं गल करा, तुसीं कॉम्पीटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पीटिटिव एग्जाम का लैवल इन्ना है, उसका एनवायरमेंट इन्ना है, ओबवियसली जिन्ने जने तैयारी कर रहे हैं वो इस एनवायरमेंट से ने, पर तुसीं हुण स्टार्ट की है, तुहाडा एनवायरमेंट इत्थे आ, बट तुसीं हौली हौली सीख के फिर इस एनवायरमेंट तक पहुँचोगे ना। इसका मतलब बैलेंस तो बनाओगे ना एनवायरमेंट के नाल, वातावरण के नाल बैलेंस तो बनाना पएगा ना। जे पढ़ोगे फिर ही सीखोगे, जे सीखोगे फिर ही पेपर दे विच सफल होवोगे। इसका मतलब यही है ना भी बैलेंस विद एनवायरमेंट, आपां बैलेंस बनाने एनवायरमेंट दे नाल। सही है जी, सही कह रहे हैं मैम, ठीक है जी। नैक्सट देखते हैं, दो विशेषतावां कीतियां जी सीखण दीयां। एक तां व्यवहार दे विच हौली हौली सुधार कर दिंदा, एक एनवायरमेंट दे नाल बैलेंस बना दिंदा। तीजा जी यूनीवर्सल है सीखना, सीखना यूनीवर्सल है। सिखदे पशु पंछी ने, सिखदे ह्यूमन बीइंग्स ने, सिखदे मनुख ने। जे मैं गल करां, सीखना कदे भी नहीं रुकदा, हरेक बंदा सिखदा जी दुनिया ते, ठीक है जी। पशु पंछी शिकार करना सीखते हैं, तो ह्यूमन जां फिर मनुख परिस्थितियां दे अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर नूं ढालदा, बिहेव करना सीखदा जी, ठीक है जी। ये यूनीवर्सल है, ये भी इहदी विशेषता जी। सीखना, सीखण दा शिकार कोई भी बंदा इहो जिहा नहीं जिहड़ा सीखण दा शिकार ना होवे। हर एक बंदे नूं, हर एक पंछी नूं, हर एक जानवर नूं कदे ना कदे कोई ना कोई चीज़ नवीं सीखनी पैंदी है जी। इसका मतलब ये यूनीवर्सल है, ठीक है जी। अगे है जी वॉर्म टू टॉम, इत्थे सॉरी तो लिख लियो, तक नहीं है तो है, मतलब कुख तो कबर तक, कुख तो कबर तक। ਇਹਦਾ मतलब है सिखदा, ਇਹਦੀਆਂ ना स्टेजिस पढ़ांगे ਆਪਾਂ गा, पड़ाव पढ़ांगे। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਨੇ ਆ किस लैवल ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਫਿਰ किस लैवल ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ किस लैवल ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ किस ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ किस लैवल ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, परिस्थितियां बदल ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ व्यवहार बदल जाता है जी। इसका मतलब आपां वॉर्म तो टॉम तक चलते रहने, सीखते रहने। ये भी एक लर्निंग प्रोसैस या एक सीखण की विशेषता है, जिहड़ा मतलब ये हमेशा ही बंदा सीखदा, हमेशा ही बंदे के जीवन के विच आउंदा रहिंदा। इदां कोई बंदा कह ही नहीं सकता जिहड़ा मैं कोई चीज़ नहीं सीखी, ठीक है जी। ओके, नैक्सट देखते हैं जी कंसनट्रेशन मैथड या फिर एकाग्रता सॉरी, एकाग्रता का मतलब होंदा एक चीज़ ते केंद्रित करना, एक चीज़ निशाने ते केंद्रित होना। ओबवियसली जदों आपां कोई चीज़ सीखनी है, आपां कोई चीज़ सीखनी है, आपां नूं सारा फोकस उधर लाना पएगा। आपां जे सारा फोकस अपनी कंसनट्रेशन उधर ला दित्ती तो ओबवियसली एक बिंदु उत्ते अपना माइंड फोकस कर रहा, तो अपनी कंसनट्रेशन इस दे नाल वध नहीं रही। कंसनट्रेशन एक चीज़ नूं फोकस नहीं कर रहे आपां। सीखण दा एक ये भी प्रोसैस है भी कंसनट्रेशन एकाग्रता रखनी पैंदी है आपां नूं, ठीक है जी। ये जरूरी है जी, कंसनट्रेशन रखोगे फिर ही सीखिया जाऊगा। ये विशेषता कंसनट्रेट हो जाता जी माइंड, कंसनट्रेशन के मैथड के चलन लग जाता जी माइंड अपना, ठीक है। नैक्सट है जी उस तो बाद नैक्सट है जी डिपेंड ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड सोशल नीड्स, मतलब व्यक्तिवाद और समाजिक जरूरतों पर निर्भर करता जी। जे मैं गल करा ये जिवें आपां कह दईए सीखना व्यक्तित्व, अब मैं अपने व्यक्तिवाद नहीं है सॉरी, इत्थे व्यक्तित्व आएगा, तब व्यक्तित्व आएगा। जे मैं गल करा
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਇਸ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਸਿੱਖਦਾ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ, ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਨਾਟ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ 4-5 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ, ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੀਡ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਗੋਲ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਟੇ ਮਾਟੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਗੋਲ ਫਿਕਸ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ परिस्थितियां दे नाल, परिस्थिति अपनी शरीरिक समता के अनुसार। याद है ना डैनियल बेल की डेफिनेशन, अपनी शरीरिक समर्था के अनुसार शक्तियां का इस्तेमाल करके, वातावरण के नाल संघर्ष करके, मतलब बैलेंस ही बनाया। वातावरण संघर्ष के नाल बैलेंस बनाया। जे बैलेंस बनाया फिर उस दे विच तब्दीलियां आईयां। तब्दीलियां की हैं जी, हौली हौली वो पटरी ते आउण लग गया, ट्रैक के उत्ते आउण लग गया। जे ट्रैक के उत्ते आउण लग गया फिर एक थां ते जाके वो स्टेबल हो गया, स्थिर हो गया। एक थां ते जाके स्टेबल हो गया, स्थिर हो गया, मतलब वो चीज़ सीख गया, उस चीज़ की उसनूं आदत हो गई, तो वो तुहाडे सामने आ, आपां बोलदे आ वो बंदा सिक्ख्या होया, सीख लिया उसने। तो प्रोसैस उहदा ये वाला जी सारे का सारा, समझ रहे हो? प्रोसैस ये है। इसका मतलब लर्निंग एक रिजल्ट नहीं है, नतीजा नहीं है। लर्निंग एक प्रोसैस है जिस दे गो थ्रू आपां हुंदे आ। चाहे तो बंदा वो लर्निंग प्रोसैस ਆਪਾਂ बोलते हैं चाहे मोटिवेशन नाल आया, नीड नाल आया, तो बाद विच गोल सैट किया गया, गोल तो बाद बैलेंस, बैलेंस तो बाद चेंजेस एंड फिर वो स्टे हो गया अपने हैबिट्स के विच कन्वर्ट हो गया जी वो चीज़। ठीक है जी। आपां इहदे विच मैनूं लगदा गाना भी सुनिया होगा, 4 ही तरीकों नाल बंदा करे काम सकदा। ऑब्वियसली काम करना मतलब भी तो सीखना ही हुंदा, कोई चीज़ शौक नाल सीखी जाती है, प्यार नाल सीखी जाती है, लालच नाल सीखी जाती है जी कोई चीज़, या फिर डंडा तो है जिहड़ा सब कुछ सिखा दिंदा। ऑब्वियसली समझ रहे हो की कह रहा मैं? सीखना भी इन्हां 4 चीज़ों का, 5 का पॉइंट है जी, प्रोसैस है जिहड़ा इन्हां पॉइंट दे विचों जांदा हैगा। ये पॉइंट देख लो जी एक बारी, मैं साइड हटन लग्या, पॉइंट सारे नोट कर लेने कापी ते। पॉइंट हैगे आ जी,
पॉइंट है जी लर्निंग पहला है मोटिवेशन एंड नीड, फिर है गोल, फिर है बैलेंस, चेंजेस एंड स्टेबल। ठीक है जी, ये पॉइंट्स ने। उस तो बाद देखते हैं जी पड़ाव आउंदे ने जी, इस तो बाद पड़ाव आउंदे ने अते सिੱਖਣ ਦੀਆਂ किस्मां आउंदियां ने, मतलब लर्निंग्स ਦੀਆਂ टाइप्स आउंदियां ने, टाइप्स ऑफ लर्निंग आउंदियां जी। जे मैं गल करा पड़ाव इस दे ना एज अनुसार है, एज अनुसार उम्र अनुसार ये पड़ाव ने। पहले 2 साल किमें सीखियां, उसकी एक्टिविटी की सी, की चीज़ां सीखियां उसने, फिर दूजे साल तो लैके 5वें साल तक की चीज़ां सीखियां, की चीज़ां हुण सीख सकदा जां सीखियां होणगियां, फिर 5 तो लैके 12 साल, 12 तो 19 इदां पड़ाव ने इसदे। ये इन्वायरमेंट के हिसाब नाल भी बदलने ने, ये लोगों के विच सोसाइटी के हिसाब नाल भी बदलते हैं। ओबीयसली जे सोसाइटी आ फिर ही उसका इन्वायरमेंट है, ये मतलब इनडायरैक्टली कह सकते हैं आप इन्वायरमेंट के हिसाब नाल ये पड़ाव आते हैं जी। ठीक है जी, आप इसदी किस्मां ते पड़ा ना एक चार्ट द्वारा पढ़ांगे, एक चार्ट एक छोटा जिहा ग्राफ बनावांगा मैं, वो बना लेना जी नाल नाल, ते ईजीली इदां दी कोई गल ही नहीं होगी, ना समझ आऊगा एवें बनाई जांदा, इदां दी कोई गल नहीं होगी, आपां नूं समझ आएगा। पहली गल है जी क्विक लर्निंग, मतलब तेज सिखलाई। इत्थे मैं एज दा बनाउण लग्गिया डायग्राम, एज दा इत्थे है जी 0 तो लैके 6, इत्थे मान लैंदे आ 6 मंथ तो लैके 1 साल दे विच, 6 मंथ तो लैके 1 ईयर। ठीक है, तो इत्थे लिखदा मैं, इत्थे लिखदा जी डिवेलपमेंट जिहड़ी होगी, जिहड़ी बंदा लर्निंग लिख देना इत्थे मैं, लर्निंग लिख देना जी। ठीक है, मैं लिखिया जी 6 साल का मतलब 6 महीनों का बच्चा होया, उदों उसनूं कुछ भी नहीं आता, 6 महीनों के विच ना अपनी नज़र नूं ही स्टेबल करता हुंदा, मतलब नज़र नूं एकदम मतलब छेती ग्रैब करता वो ना, मतलब जे किसी ने बुलाया उस कन्नी झाकन लग जाओ इदां करके, आप बुलाने होंगे ना, बुलाने होंगे ना बेटे इदां करके लाडियां वाडियां करते हैं आप उस नाल, तो उसे कन्नी झाकदा, फिर आप चुटकी भी बजाने कदे इधर कदे इधर कदे इधर है ना, वो फिर उस चुटकी की साउंड सुन के उस कन्नी झाकदा, अपनी निगाह स्टेबल करता, फिर साउंड मतलब अपनी जी सेंस सुनने की जी वो शक्ति है उसनूं भी देख सुनता ध्यान नाल, हाँ यार इत्थे कुछ होया तो उधर मूवमेंट कन्नी झाकदा है ना। इसका मतलब एक क्विक सिखलाई हुंदी आ, ते ये पड़ाव किहड़ा हुंदा, पड़ाव हुंदा 6 महीनों तो, पड़ाव किहड़ा हुंदा एज का पड़ाव हुंदा इहदा 6 महीनों तो साल वाला, तो ये बड़ी तेजी वधदी है, तेजी नाल वधदी आ, देखो कितनी इंप्रूव हो गई ना, ये बड़ी तेजी नाल वधदा है पड़ाव। उदों मुड़ के आउंदा जी राइट लर्निंग। ठीक है, उसनूं ये चीज़ां पता लगन लग गईयां, हुण बंदा 1 साल का हो गया, 1 साल तो बाद फिर वो की होगा, 1 साल तो बाद 5 ईयर तक का बना लेने, 1 साल तो बाद 5 ईयर तक वह जोड़ा यह प्रोसैस है ना, ये थोड़ा होएगा, थोड़ा जा मतलब इन्नी तेजी नाल नहीं ग्रो होना जिन्नी तेजी नाल ये होया सीगा, बट होऊगा जरूर डेवलपमेंट। की है इस पड़ाव दे विच की रखिया जांदा, आपां उही डिस्कस करते हैं। तो इसकी टाइप दूजी टाइप है ये दी टाइप है, ये पहली टाइप है, तो पड़ाव है ए दी टाइप है पड़ाव, ए दी दूजी टाइप है राइट लर्निंग, ते दा पड़ाव। इस पड़ाव दे विच की रखिया जांदा जी, ये देखते हैं इस पड़ाव दे विच जिहड़ी चीज़ रखी जाती है जी वो ये है राइट लर्निंग दे विच चीज़ां तो बहुत पईयां हुंदियां, खिडौने बड़े हुंदे ने उस कोले, बट वो उही खिडौना चकदा जिहड़ा उहनूं सही लगदा भी मैं इस नाल खेडूंगा, वो उही चीज़ मंगदा जिहड़ा उसका माइंड कहंदा भी ये चीज़ है यार ये सही है मेरे लिए, ठीक है। अदरवाइज बहुत चीज़ां पईयां हुंदियां ने, बच्चा ये नहीं कहंदा मैनूं आ भी दे दो, आ भी दे दो, आ भी दे दो, आ भी दे दो, ना वो की कहंदा, वो कहंदा जिहड़ी चीज़ मेरे लिए सही है, जिहड़ी चीज़ दा विच उसका मन है, राइट लर्निंग मतलब जिहड़ी चीज़ उसका मन है उही चीज़ चकदा, उही चीज़ चकदा, वो चीज़ सीख लैंदा भी ये चीज़ मैनूं चाहीदी है, तो उसकी मंग करना सीख लैंदा, हाँ यार ये मैनूं दे दिओ, मैनूं चाहीदी है, रो पैंदा है ना, मैनूं ये चाहीदी है। ओबीयसली जे मैं गल करां बच्चा जिवें 5 सालां दा बच्चा है, चाह पीनी है तो चाह मंगूगा, उसने सीखी गल है, तो जे दुध पीना तो दुध मंगूगा, उसने सिखाया नहीं, उसने सीखी लर्निंग की है गल। ओबीयसली पड़ाव एज के हिसाब नाल पड़ाव होया तो टाइप हुई दूजी, ठीक है जी। फिर आउंदी है तीजी टाइप, ये थोड़ा जा ग्रो तो हुंदा है उस नालों तीजी टाइप, बट इस दा पड़ाव की है, ये 12 साल तक चली जाती है जी, 12 तो बाद जो मर्जी 19 तक लै जाओ चाहे। ये डिसीजन लर्निंग मतलब फैसला सीखना। ओबीयसली हुण दो बंदियां दे विच आपां कहने अपना माइंड, फिर ना जो आप किसी के दोस्त बन जाते हैं तो वो दो दोस्त दे विच लड़ाई हो जाए तो फिर अपना माइंड डिसीजन करता किहड़ा बंदा सही है, ये बंदा सही है, ये बंदा सही है, मैं किहदे पक्ष दे विच होवां। ओबीयसली आपां एक डिसीजन लैने, आपां डिसीजन लैने आ, बड़े काम होर ने जिहड़े आपां अपने माइंड तो कराउने आ, डिसीजन लैने आ भी इदां करके मैनूं ये चीज़ चाहिए, मेरे लिए सही है, ये चीज़ मेरे लिए गलत है, मैं ये चीज़ ना करां, ये ना करन देवां, मैं ये चीज़ नहीं होण देनी। और बेटी जो डिसीजन ही है अपने, तो वो आपां अपने दिमाग तो ही, दिमाग दे नाल ही लैने आ, तर्क करके ही लैने आ। जे तर्क ही आ गया तो मैं तुहानूं कहा सी उदों बाद तो फिर सीखना हुंदा,
ठीक है जी। ऑब्वियसली फिर ये चीज़ डिसीजन लर्निंग भी सीखते हैं आप एज के हिसाब नाल। ये है जी तीजा पड़ाव ते तीजी टाइप डिसीजन लर्निंग, ठीक है जी। ये है जी तीजा पड़ाव ते तीजी टाइप डिसीजन लर्निंग, ठीक है जी। ये चीज़ पता लगी जी। मैं साइड हो रहा है, चार्ट बना लियो, तिन्ने टाइप लिख लियो, समझ आउणगी। इदां दी कोई गल ही नहीं जिहड़ी ना समझ आवे। जे फिर भी कोई गल समझ नहीं आउंदी, कोई भी गल नहीं समझ आउंदी, क्वेश्चन पूछ सकते हो जी कमेंट दे विच, कमेंट कर दिओ जी, तुहानूं रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है जी। ये चीज़ बना लियो जी डायग्राम इहदा, पॉज करके बना लियो जी जे टाइम लगता पिया जी। नैक्सट चलते हैं जी अगे है जी सिੱਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਲਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਲਾਅ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ देयर ਯੂਟਿਲਿਟੀ, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग जो आप कोई चीज़ आपको कहने ना भी हाँ यार ये चीज़, मान लो एक स्कैच ला लो, तुम स्कैच सीखना, ड्रॉ करने की कोई चीज़ सीखते हैं, पहला अपने दिमाग में इंटरस्ट दिखाया होगा, प्राइमरी पढ़ा होगा, फिर आप उस चीज़ की प्रैक्टिस की होगी, वार 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 प्रैक्टिस की, यार मैं चीज़ सीखनी है, तो ओबवियसली जो प्रैक्टिस की तो आप उस चीज़ की करांगे जो आप सीखनी होगी। थर्ड इफैक्ट ऑफ लर्निंग, उसका प्रभाव की पऊगा, आप परफैक्ट पेंटर बन जाएंगे या स्कैचर बन जाएंगे, उसका प्रभाव ये निकलूगा तो वो अपनी इन द एंड आदत बन जाएगी, ये प्रभाव निकलेगा जी। जे ये प्रभाव निकलेगा तो फिर आप देखांगे इन्हां तिन्नां दे अलग अलग पॉइंट डिस्कस करते हैं जी की चीज़ है अगलियां स्लाइडां दे विच, ठीक है जी। पहला जी प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कहते हैं तुहाडा इंटरस्ट होवे कोई चीज़ सीखण वास्ते, अवेयरनैस होवे उस चीज़ बारे, अवेयर होवो तुसीं, हाँ इसका रिजल्ट ये निकलेगा यार तो मेरे लिए अच्छी है, मैं अवेयर है इस बारे पूरा चंगी तरह, तो मैं ये चीज़ सीख लूँगा। कदे हाफ नॉलेज वाली गल्लां भी सीखियां गईयां, मैनूं दस सकदे हो तुसीं? नहीं, वो नहीं सीखिया जांदियां। आप जो किसी चीज़ बारे अवेयर होंगे हैं चंगी तरह, आप उस चीज़ का अपना मन करता हाँ यार सीखिए, तो फिर वही चीज़ पूरी घट टाइम दे विच सीख सकते हैं, आप बहुत ही घट टाइम दे विच। इहदा मतलब अवेयरनैस होनी चाहिए है। तीजा जी फिर कंसनट्रेशन भी, अपना माइंड उस पर कंसनट्रेट भी होना चाहिए, हाँ यार मैं सीखनी है। यदा मतलब है जी सीखण दा जिहड़ा नियम है पहला वो की है, उस दे विच 3 पॉइंट आउंदे ने। पहला इंटरस्ट होवे अपना, दूजी अवेयरनैस होवे, तीजा आप कंसनट्रेट रहिए उस चीज़ बारे, उस चीज़ पर फोकस्ड रहिए, तो आप सीख सकते हैं। छोटी जी एग्जाम्पल होर लैना जी, तुसीं एंटिटी के एग्जाम की प्रैपरेशन कर रहे हो, तुहाडा इंटरस्ट सी तां कीती एंटिटी, तुसीं इस बारे अवेयर हो मैं इस चीज़ का एंटिटी का एग्जाम दे के गवर्नमेंट जॉब लूँगा, या फिर गां दी गां कोई भी जिहड़ा भी तुसीं सोच रखा होगा अपना फ्यूचर बारे, फिर कंसनट्रेट भी कर रहे हो इस चीज़ बारे। ओबवियसली सीखण दा पड़ाव तां पहला है, सीखण दा पड़ाव तां पहला है अपना, ठीक है जी। इस चीज़ तो ये तिन्ने दे तिन्ने पॉइंट नोट करियो जी, ये रखियो जी प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, सीखण दे पहले लॉ दे विच रखियो इन्हां नूं। बाद च करदे हां जी प्रैक्टिस, अभ्यास। सैकेंड स्टैप आया जी, इस दे विच की है जी फॉर्मेशन ऑफ अ गुड हैबिट, गैट रिड ऑफ बैड हैबिट्स एंड ब्यूटीफुल राइटिंग। जे मैं गल करा ये तो इसकी एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल राइटिंग, बट आप गल करते हैं अभ्यास की। जे तुसीं एक चीज़ स्कैच की मान लो एग्जाम्पल लई सी, जां फिर एंटिटी एस्पिरेंट हो तुसीं तुहाडी एग्जाम्पल लई सी, उन्होंने डिस्क्राइब करते हैं अगे दे अगे इस पॉइंट के नाल। जे आप प्रैक्टिस करांगे वार वार कोई चीज़ की, आप उस चीज़ को पक्का करांगे, आप उस चीज़ के विच परफेक्ट होवांगे, आप उस चीज़ को ज़्यादा सीखांगे। यही होंदे जी उस चीज़ की ज़्यादा लर्निंग करांगे। ਇਹਦਾ मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ए गुड हैबिट। फॉर्मेशन ऑफ ए गुड हैबिट ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ है किस दे नाल? अभ्यास नाल। ऑब्वियसली एंटिटी एक गुड हैबिट ही है, तुसीं पढ़ रहे हो यार। ऑब्वियसली स्कैच बनाना माड़ी आदत नहीं, माड़ी आदत नहीं, टाइम वेस्टिंग मानता मैं, टाइम वेस्ट बहुत होंदा पर माड़ी नहीं हैगी। ऑब्वियसली फॉर्मेशन ऑफ ए गुड हैबिट होना, या फिर गैट रिड ऑफ ए बैड हैबिट। ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲੂ ਵੀ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੀ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ, ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ओबवियसली इन द एंड अपने को रिजल्ट की आ रहा, आप चीज़ां सीख रहे हैं, अपनी हैबिट बन रही है, इनडायरैक्टली आप हो तो डिवेलप रहे हैं ना, हो तो अपनी डिवेलपमेंट रही है, तो ही ये सबजैक्ट है जी CDP, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डिवेलपमेंट। यही चीज़ां पढ़नियां ने जी आप, ठीक है। ये चीज़ां लिखियां तुसीं
ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ, ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਗੁੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੀ ਗੁੱਡ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੀ ਗੁੱਡ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਮਪਲਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੋਗੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟ, ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗੈਟ ਰੈਡ ਆਫ ਐਂਗਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਸਿੱਖ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਪੇਪਰ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ, ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਐਂਗਰੀ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲੈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜਾਅ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਂਡ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਲਈ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਬੋਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਬਹੋਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਦੇ ਲਈ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂਕੁਲ ਅਬਹੋਰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ, ਪਟਵਾਰੀ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਂਟੀਟੀ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਡ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।